Friends, a warm welcome to all of you in my YouTube channel Zoologist Surgery Rao. So friends, in this video tutorial we will be discuss about some bacterial disease important for competitive exam in biology part 2. So this video is helpful for those students who are prepared for NEET, MSCET, केंद्रीय विद्यालय संगठन related exam, Navodaya विद्यालय संगठन and Maharashtra state. So friends, in previous lecture we will discuss जो पहला वीडियो था उसमें हमने कुछ बैक्टीरियल डिसीज डिस्कस किए थे और जो रिमेनिंग बैक्टीरियल डिसीज़ है इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, ताकि आगे चल के जो भी वीडियो मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। सो रिमेनिंग जो भी मैंने शॉर्ट लिस्टेड किए हैं बैक्टीरियल डिसीज, उसमें से रिमेनिंग बैक्टीरियल डिसीज आज हम डिस्कस करने वाले। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं जो भी रिमेनिंग बैक्टीरियल डिसीज है। सो फर्स्ट डिसीज है लेप्रेसी। सो लेप्रेसी को हम हैंसन्स डिसीज भी कहते हैं। सो लेप्रेसी का जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म है मायोबैक्टीरियम लेप्री एंड मायोबैक्टीरियम लेप्रोमैटोसिस। सो दीज आर दी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये रॉड शेप है। सो इसका जो भी ट्रांसमिशन है वो ट्रांसमिशन कैसे कैसे होता है, बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन्स। सो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन्स है उस इन्फेक्टेड पर्सन का कांटेक्ट अगर किसी पर्सन को डायरेक्ट हो जाता है तो इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। सो लेप्रेसी एक जीन प्रकार का संक्रमण है जिसका असर व्यक्ति की जो भी स्किन है, आंखें है और उसकी जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इस पर्टिकुलर ऑर्गन को ये ज़्यादा मात्रा में अफेक्ट होता है। सो इस रोग का जो भी रोगी है अक्सर समाज में उसको छुआछूत का शिकार हो सकता है, क्योंकि इस जो भी पर्टिकुलर डिसीज़ है इसके बारे में ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं कि इसको छुओ मत, ये छूने से ये जो भी पर्टिकुलर डिसीज़ है वो स्प्रेड हो सकता है। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि ये जो भी डिसीज़ है कि किसी के छुआछूत से संक्रमित नहीं होता है, इसका ट्रांसमिशन नहीं होता है। ये जो भी रोग है उस पर्टिकुलर जो भी रोगी है उसके साथ उठने बैठने से, खाने पीने से नहीं फैलता, लेकिन उस पर्टिकुलर जो भी रोगी है उसके परिवार वाले लोगों को हो सकता है, क्योंकि उनका जो भी कांटेक्ट है वो लंबे समय तक होता है। अगर किसी पर्सन का लंबे समय तक उस पर्सन से कांटेक्ट रहा तो ये फैल सकता है, ठीक है, इसका संक्रमण हो सकता है। अगला जो भी डिसीज़ है 14 नंबर का डिसीज़ है लेप्टोस्पिरोसिस। सो लेप्टोस्पिरोसिस ये जो भी डिसीज़ है उसे हम वेल सिंड्रोम भी कह सकते हैं, कैनिकुलर फीवर भी कह सकते हैं, कैनफिल्ड फीवर भी कह सकते हैं। उसके बाद रैट कैचर, येलो फॉट ब्रैक फीवर। सो दीज आर दी, ये सारे सेवरल्स नेम हैं लेप्टोस्पिरोसिस के। सो लेप्टोस्पिरोसिस का जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो लेप्टोस्पायरा जीनस। सो इसका जो भी ट्रांसमिशन है वो ट्रांसमिशन चूहे से ज़्यादा होता है, थ्रू दी रोडेंट्स। सो इट इज़ ऑफ्टन ट्रांसमिटेड बाय द एनिमल यूरिन। सो पर्टिकुलर एनिमल का जो भी यूरिन होता है इससे ये पर्टिकुलर ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। इसका भी जो भी इंक्यूबेशन पीरियड है, इसके जो भी सिम्टम्स है वो 4 to 14 डे में हमें देखने को मिलते हैं। सो ये जो भी बैक्टीरियल जो भी डिसीज़ है ये संक्रमित जो भी एनिमल्स है उनके यूरिन्स में पाया जाता है, और अगर उनके यूरिन का हमारे साथ डायरेक्ट अगर कांटेक्ट हो जाए तो इसका हमें क्या हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। आमतौर पर चूहे है, भैंस है, भेड़ है, बकरियां है, कुत्ते हैं, तो इनके द्वारा हमें ये क्या हो सकता है, इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। सो इस पर्टिकुलर डिसीज में ज़्यादा तेज बुखार आती है, ठीक है। ये डिसीज अक्सर क्या होता है कि संक्रमित जानवर के काटने से भी हो सकता है। सो इस पर्टिकुलर डिसीज़ है ये अगर कोई वो पर्टिकुलर जो भी ट्रांसमिटेड एनिमल्स है उसका संक्रमण हुआ है वो अगर किसी पर्सन को काट लेता है तो इससे ये डिसीज़ हो सकता है, ठीक है। अगला जो भी डिसीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं लिम्फ डिसीज़। अगला जो भी डिसीज़ क्या है, लिम्फ डिसीज़। सो लिम्फ बोरेलियोसिस। सो लिम्फ बोरेलियोसिस इसे हम लिम्फ बोरेलियोसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। सो बोरेलिया ब्रुगडोफेरी। सो बोरेलिया ब्रुगडोफेरी, दीज आर द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीज। तो इसका ये जो भी
ये जो पर्टिकुलर डिसीज है, सो बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड टिक्स, अगर कोई एक इंसेक्ट है उस इंसेक्ट के काटने से ये पर्टिकुलर डिसीज होता है। सो ये डिसीज है किसी इंसेक्ट के काटने से होता है। अगर ये जो भी इंसेक्ट है, इंसेक्ट को ह्यूमंस की जो भी स्किन है उसको क्या करता है, वो चिपक जाता है और बहुत दिन तक वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर पर्सन का खून चूसता रहता है। इसके जो भी सिम्टम्स है 3 to 30 डे के अंदर इसके सिम्टम्स हमें दिखते हैं। ये डिसीज अगर समय पर उसका इलाज किया जाए तो इससे कोई ज़्यादा गंभीर समस्याएं नहीं होती। सो इस पर्टिकुलर डिसीज से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर किसी जगह पे हम बैठते हैं तो उससे पहले देखना चाहिए कोई इंसेक्ट वगैरह हम जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ पे है या नहीं, ठीक है। और जो भी झाड़ियों का जो भी इलाका है जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में झाड़ होते हैं या भी पेड़ होते हैं तो वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो भी पर्टिकुलर ये जो भी इंसेक्ट है वो इंसेक्ट इन झाड़ियों में होता है। अगर हमारे स्किन को उसने काट लिया तो इससे हमें ये लिम्फ डिसीज हो सकता है, ठीक है। अगला जो भी डिसीज है मेनिंगिटिस। सो मेनिंगिटिस ये क्या है कि इसे हम मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं। सो मेनिंगिटिस का जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और दी नेसेरिया मेनिंगिटिस। सो दीज आर द डिसीज। उसका जो भी ट्रांसमिशन है इट यूजुअली ऑकर्स व्हेन बैक्टीरिया एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड माइग्रेट टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो टिपिकली इसका जो भी ट्रांसमिशन है, अगर ये बैक्टीरिया हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो एंटर हो गया तो वो माइग्रेट क्या करता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। बट इट कैन ऑकर्स ओनली व्हेन बैक्टीरिया डायरेक्टली इन्वेड द मेनिंगस। तो वो जो बैक्टीरिया है वो डायरेक्टली अगर उसका इन्फेक्शन हुआ है तो क्या होता है कि हमारे इस पर्टिकुलर डिसीज में हमारी बॉडी के अंदर जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें जो भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, सो यहाँ ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, ये यहाँ पे जो भी सूजन वो उत्पन्न करता है। ये डिसीज कभी कभी हमें डेथ भी कॉज कर सकता है। सो जो भी मेनिंगिटिस है, मेनिंगिटिस 2 प्रकार का होता है। एक वायरल मेनिंगिटिस। वायरल मेनिंगिटिस बिना ट्रीटमेंट के 2 हफ्ते के अंदर भी ठीक हो सकता है। लेकिन जो भी बैक्टीरियल मेनिंगिटिस है ये गंभीर प्रकार का रोग है। सो 10 में से 1 पर्सन को ये जानलेवा हो सकता है और भी घातक हो सकता है। और ये जो भी पर्टिकुलर डिसीज है इससे ठीक होने के लिए सालों भी लग सकते हैं, ठीक है। अगला जो भी डिसीज है न्यूमोनिया। सो न्यूमोनिया ये क्या है कि हमारे जो भी फेफड़े है उस फेफड़े में क्या होता है कि सूजन आती है और उस सूजन के कारण हमारी जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाती, ठीक है। सो न्यूमोनिया का जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी। सो इसका जो भी ट्रांसमिशन है पर्सन टू पर्सन होता है। सो इस पर्टिकुलर ये जो भी रोग है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट करता है और वो उस रेस्पिरेटरी सिस्टम को बैक्टीरिया क्या करता है, अटैक करता है। टिपिकली जो भी छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों में इसका ज़्यादा असर होता है क्योंकि उनकी छोटे बच्चों की जो भी इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक होती है, इसलिए ये जो भी न्यूमोनिया है छोटे बच्चों को ज़्यादा असर करता है, ठीक है। अगला जो भी डिसीज है पर्टुसिस। सो पर्टुसिस को हम क्या कहते हैं, वुफिंग कफ, ठीक है। वुफिंग कफ उसका जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म हो क्या है, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है कि बॉर्डोटेला पर्टुसिस। सो बॉर्डोटेला पर्टुसिस इस पर्टिकुलर डिसीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म है। इसका जो भी ट्रांसमिशन है बाय कांटेक्ट विथ एयरबॉर्न डिस्चार्ज। तो जो भी हवा के माध्यम से इसका क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है। सो पर्टुसिस को हम काली खांसी भी कहते हैं। ये जो भी डिसीज है हमारी टिपिकली स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारे नोज नाक और हमारे गले को ये जो इन्फेक्ट करता है इसे हम वुफिंग कफ भी कहते हैं। इसे हम वुफिंग कफ क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर पर्सन को अगर ये डिसीज है तो इस डिसीज से जो पर्सन खांसता है उसकी खांसने की आवाज़ कुत्ते जैसी आती है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, वुफिंग कफ कहते हैं, ठीक है। ये डिसीज 2 साल से कम आयु के बच्चे को ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। अगला जो भी डिसीज है प्लेग। सो प्लेग एक खतरनाक जानलेवा बीमारी है। ये जो हमारे चूहे के द्वारा क्या होता है, मनुष्य को उसका ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। सो जो भी कुछ साल पहले क्या होता कि जैसे अभी कोरोना से महामारी चल रही है तो कुछ साल पहले इस पर्टिकुलर प्लेग से भी महामारी पूरे देश में फैली थी, ठीक है। ये जो भी रोग है वो पास्चुरेला पेस्टिस नाम के जो भी बैक्टीरिया है उसके संक्रमण के कारण ये फैलता है। अगर पर्टिकुलर इसको एक पर्सन को उसका ट्रांसमिशन हो जाए तो ये ज़्यादा संक्रमित रोग है। ये एक पर्सन टू पर्सन क्या होता है कि वो
ट्रांसमिट होता है और इसका ज़्यादा मात्रा में फैलाव होता है। तो इस पर्टिकुलर रोग में क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में हमें तेज बुखार आती है, हमारे बॉडी में कुछ ग्लैंड्स है, उस ग्लैंड्स में भी सूजन आती है। ठीक है, अगला जो भी डिसीज है स्कारलेट फीवर। तो स्कारलेट फीवर को हम लाल बुखार भी कहते हैं। अगला डिसीज क्या है कि स्कारलेट फीवर, इसे हम लाल बुखार भी कहते हैं, उसे हम बैसिलरी डिसेंट्री के नाम से भी उसे जाना जाता है। तो ये जो भी पर्टिकुलर डिसीज है हमारे पूरे शरीर में क्या होता है कि लाल रंग के कुछ स्पॉट क्या होते हैं हमारे स्किन पर आते हैं। ठीक है, हम इसलिए हमें उसे क्या कहते हैं, हम लाल बुखार भी कहते हैं। तो लाल बुखार जो भी है आमतौर पर जो 5 साल से 15 साल के बीच में जो भी बच्चे हैं उन्हें ये डिसीज कॉज कर सकता है, और उससे कम उम्र के बच्चों में भी ये देखने को मिलता है। ठीक है, अगला जो भी डिसीज है सिंजोलोसिस। तो सिंजोलोसिस जो भी डिसीज है उसे हम क्या कहते हैं, बैसिलरी डिसेंट्री। और ये जो भी बैसिलरी डिसेंट्री है और दी सिंजोलोसिस है, ये पर्टिकुलर डिसीज सिंजेला जीनस जो है, सिंजेला नाम के जीनस से क्या होता है कि ये पर्टिकुलर उसका ट्रांसमिशन हो सकता है, उसका ट्रांसमिशन वन इन्फेक्टेड पर्सन टू दी नेक्स्ट। और ये पर्टिकुलर डिसीज है, ये पर्टिकुलर जो भी पर्सन है उस पर्सन से जो भी स्टूल से उसके माध्यम से क्या हो सकता है, ये ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, ये दूषित पानी, भोजन और इसके द्वारा क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट हो सकता है। ये जो भी पर्टिकुलर डिसीज है सभी उम्र के लोगों को इसका ट्रांसमिशन हो सकता है, लेकिन जो भी बच्चे हैं बच्चे में ये ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को इसका इन्फेक्शन हुआ है और उसकी माँ ने उसका जो भी डायपर चेंज किया है तो और उसके बाद उसने हाथ नहीं धोए तो उसको क्या हो सकता है, डायरेक्टली उसका अफेक्ट उसको हो सकता है। अगला डिसीज क्या है कि साइफिलिस। तो साइफिलिस जो भी डिसीज है, तो साइफिलिस क्या है कि ये रोग के संक्रमण जो है, ये पर्टिकुलर डिसीज का संक्रमण है। उस संक्रमण से क्या होता है कि हमारे हाथ में छाले पड़ते हैं। और ये जो भी डिसीज है ये डिसीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हम किसे कहते हैं, अगर किसी पर्सन को इसका इन्फेक्शन हुआ है और उस पर्सन के साथ अगर कोई सेक्स करता है तो इससे क्या होता है कि ये ट्रांसमिट हो सकता है। अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन सेक्स और संबंध बनाने से ये रोग फैलता है। सो इट पर्टिकुलर डिसीज के जो भी सिम्टम्स है वो पर्टिकुलर योनि है, गुद्दा है, मलाशय और मुंह में उसके छाले पड़ते हैं। अगला जो भी डिसीज है टिटेनस। सो टिटेनस को हम लॉक जॉ भी कहते हैं। और ये जो भी टिटेनस का जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है कि क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। तो जो भी क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी है दीज आर दी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और इस पर्टिकुलर टिटेनस से क्या होता है कि जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ मैन, तो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो भी कंटेमिनेटेड डस्ट है, सॉइल है, वाटर है, इससे अगर कोई कांटेक्ट होता है तो क्या होता है कि इससे इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। सो टिटेनस एक गंभीर बैक्टीरियल डिसीज है। वो क्या करती है, हमारे मसल्स को ज्यादा मात्रा में क्या करती है, दर्द पहुंचाती है। सो टिटेनस टिपिकली हमारी बॉडी की जो भी गर्दन है उसके आजू बाजू में जो भी मांसपेशियां है उस मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है और मांसपेशियों को ज्यादा प्रभावित करता है। सो टिटेनस वैक्सीन की मदद से पर्टिकुलर इस रोग पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगला जो भी डिसीज है ट्यूबरक्यूलोसिस। सो ट्यूबरक्यूलोसिस डिसीज का जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है कि मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। सो मायोबैक्टीरियल ट्यूबरक्यूलोसिस का जो भी ट्रांसमिशन है वो ट्रांसमिशन कैसे होता है, बाय कांटेक्ट विथ कफिंग, स्नीजिंग, स्पिटिंग, टॉकिंग। अगर कोई पर्सन जो भी उसको हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं, सो ठीक है, सो टीबी कहते हैं। सो ट्यूबरक्यूलोसिस को हम टीबी कहते हैं। और टीबी क्या होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर इन्फेक्टेड पर्सन है उसके खांसने से, सीजने से, और क्या होता है कि ये एक पर्सन को दूसरे पर्सन से क्या होता है कि ट्रांसमिट हो सकता है। सो जो भी टीबी है, ये टीबी क्या है कि एक संक्रमित रोग है। ये रोग अगर किसी व्यक्ति को है तो वो दूसरे पर्सन के खांसने, छींकने से और मुंह से निकले कणों से ये फैलता है। अगर सही समय पर इसका इलाज किया जाए तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। अक्सर इसके सिम्टम्स जल्दी पता नहीं चल पाते, लेकिन क्या होता है कि इसके कुछ प्रमुख लक्षण है। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर हमें खांसी है तो इसका हम जल्दी से जल्दी उसकी टेस्ट है वो टेस्ट कर सकते हैं। अगर इससे प्रोलॉन्ग अगर कफिंग है, स्नीजिंग है,
तो ये ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगला जो भी डिसीज है टाइफाइड फीवर। सो टाइफाइड फीवर एक गंभीर बीमारी है। ये क्या होता है कि बैक्टीरिया जो भी पानी है उस पानी के अंदर कंटेमिनेट पानी में क्या हो जाता है, वो मिक्स हो जाता है। पानी है, खाने हैं, जैसे हमारी चीज़ें हैं उससे द्वारा ये फैलता है। तो टाइफाइड के बहुत सारे लक्षण हैं। उसमें क्या होता है कि हमारा सिर है वो बहुत भारी मात्रा में क्या होता है कि सिर दर्द होता है, और 104 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है कि हमें जो भी बुखार है वो बुखार आ सकती है। और जो भी हमारे बॉडी के दूसरे भी पार्ट है उसमें भी हमें दर्द देखने को मिलता है। ठीक है, टाइफाइड फीवर जो है वो क्या होता है कि उसका जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है कि साल्मोनेला टाइफी। सो साल्मोनेला टाइफी क्या है, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है कि इंजेक्शन ऑफ फूड और द वाटर, और जो भी क्या है कि वो इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। उसका जो भी इंक्यूबेशन पीरियड है वो 4 वीक तक होता है। So these are the all informations regarding about the bacterial disease in a biology. Thank you for watching video.